हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर NAC की टीम के द्वारा एक पोस्ट को साझा किया गया है। पोस्ट में CBT की बैठक के बारे में जिक्र किया गया है कि CBT की बैठक 23 अक्टूबर और 1 नवंबर को होनी सुनिश्चित की गई है, जिसका जो डेट है 30 और 1 तारीख है। साथ ही साथ में समय और जो स्थान है वो दिल्ली का स्थान बताया जा रहा है। अब 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को NAC के टीम के द्वारा इस बात की पुष्टि की जा रही है कि CBT की बैठक होगी और CBT की बैठक में EPS 95 पेंशन्स के लिए किस एजेंडे पे बात किया जाएगा, उनका मुख्य रूप से एजेंडा क्या है, EPS 95 पेंशन्स का जिक्र होगा या नहीं होगा, पेंशन वृद्धि की बात होगी या नहीं होगी। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि NAC की टीम के द्वारा माननीय श्रम मंत्रालय जी से मुलाकात किया गया था। और मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि जो CBT की बैठक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो बैठक होती है वो कुल मिला के EPFO का ही एक अभिन्न अंग है। और EPFO का अभिन्न अंग होने के बाद से मैं आपको यहाँ पे एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ही CBT की बैठक का नेतृत्व भी किया जाता है। CBT की बैठक के सदस्यों के साथ में EPS 95 पेंशन्स की मुलाकात तो वो लोग हर बार करते हैं, चाहे जितनी बार CBT की बैठक हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस बार की जो बैठक 232वीं CBT की बैठक होना है। इसके पहले भी CBT की बैठक हुई थी जिसमें EPS 95 पेंशन्स के लिए 5 बातों पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। लेकिन इस बार की CBT की बैठक में कौन कौन से बातों पे ध्यान दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब EPS 95 पेंशन्स जो तो माननीय श्रम मंत्रालय जी से मुलाकात किए थे, माननीय श्रम मंत्री जी से श्रम मंत्रालय में, और माननीय श्रम मंत्री भी स्वयं दिल्ली में आके बात किए थे, साथ ही साथ में बुल्ढाना महाराष्ट्र में आए थे, और जो तो अभी हाल ही में जब भ्रमण विजिट पे आए थे तब उनके साथ में EPS 95 पेंशन से मुलाकात किया था। यानी कि 2-3 बार जो तो माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं पेंशनर्स, और माननीय श्रम मंत्री जी 2-3 बार EPS 95 पेंशन को आश्वासन दे चुके हैं। उन्हीं आश्वासनों को अगर ध्यान से देखा जाए, उन्हीं आश्वासनों में अगर उत्तर ढूंढा जाए तो यह नतीजा निकल के सामने आता है कि इस बार के CBT की बैठक में, इस बार जो भी CBT की बैठक होगी उस CBT की बैठक में जो 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को सुनिश्चित है 30 से 1 तारीख तक, तो उसमें EPS 95 पेंशन्स की पेंशन में वृद्धि को लेके एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ सकती है। उस पर ही ये पता था कि दीपावली तक EPS 95 पेंशन्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, या ये मैंने आपको बताया था कि माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से जो उनके फाइल पे काम किया जा रहा था उस फाइल पे काम पूरी रूप से पूर्ण हो चुका है। तो इस CBT की बैठक में कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि CBT की बैठक में EPS 95 पेंशन्स की पेंशन फार्मूला और साथ ही साथ में कितने प्रतिशत तक की पेंशन वृद्धि और EPS 95 पेंशन्स को किस प्रकार से पेंशन की राशि उन्हें मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ में और मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई CBT की बैठक में एक अनुमान लगाना, जो मुख्य रूप से NAC की टीम के द्वारा कहा जा रहा है कि CBT की बैठक से पहले जितने भी CBT के सदस्य हैं उनके साथ में मुलाकात करना और उनसे EPS 95 पेंशन्स की पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे का कारण और कब तक में वृद्धि होगी पेंशन में और कितने प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, इस पर पूर्ण रूप से निष्पक्ष जो तो हमको बताएं, और साथ ही साथ में हमारे पक्ष को जो भी हमारी कथा व्यथा है, हमारी समस्या है, उसे CBT के जितने भी और सदस्य हैं सबके पास रखें। और मुख्य रूप से सबसे अहम बात जिस पे फोकस किया जा रहा है EPS 95 पेंशन्स का कि CBT के जो सदस्य हैं उनके साथ में बिल्कुल उनसे ही मुलाकात हमारी हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि CBT की जो सदस्य हैं उनसे मिलने गए तो उनके अटेंडेंस या PA के पास से जो तो उनसे मिले उनको ज्ञापन दिया चले आए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, उन्हीं से ही मिलके उनको ही देना है, इस बात पे जोर दिया जा रहा है। बाकी आप लोग क्या अनुमान लगाते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि CBT के बैठक में किस प्रकार के आप लोगों के अनुमान है। आशा उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, CBT की बैठक से संबंधित है। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में EPS 95 पेंशन्स के लिए कोई अच्छी अपडेट लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।